नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले तू, कौन जाने कल की, कौन जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं। नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले तू, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले तू, कौन जाने पल की, जगत में खबर नहीं कल की, जगत में खबर नहीं कल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। आपकी गठरी है सर ऊपर, पाप की गठरी है सर ऊपर, कैसे होवे हल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं। नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले तू, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले तू, कौन जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, दुनिया मतलब की, अरे हाँ दुनिया मतलब की। भाई बंधु कुटुंब कबीला, दुनिया मतलब की, अरे हाँ दुनिया मतलब की। माया लोभी नगर बसत है, माया लोभी नगर बसत है, ये अपनी कब की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं। नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले तू, कौन जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं। तारामंडल सूर्य चंद्रमा, ज्योत झिलामिलती, तारामंडल सूर्य चंद्रमा, ज्योत झिलामिलती, अरे भाई ज्योत झिलामिलती। एक दिन हंसा ये निकल जाएगा तो, एक दिन हंसा ये
सुनो भाई साधो कहे कबीरा, सुनो भाई साधो बात ये सद्गुरु की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं। सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वदादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो पिछली बार हम लोग दूसरे अध्याय में चल रहे हैं और अगला श्लोक लेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजनित्य शाश्वत अयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं, वेद अविनाशिनं नित्यं, य एनम् अजमव्ययम्। यः एनम् अजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कथं सः पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। कं घातयति हन्तिकम्। सो कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अयम, जिसके बारे में चर्चा चल रही थी दूसरे अध्याय में, न कदाचिन जायते, जायते मतलब होता है जन्म, इसका कभी जन्म नहीं होता, और न म्रियते, ना ये कभी मरता है, और ना ही ऐसा कि भूत्वा भूया भविता। भूत्वा मतलब होकर के, उत्पन्न होके, और भूया माने फिर से, दोबारा से, भविता होने वाला। ना ऐसा है कि ये जन्म लेता है और फिर होता है और फिर मरता है, ऐसा भी नहीं है। ना अयम अजह, ना ये, और अयम अजह नित्या, ये कैसा है बोले, अजह अजन्मा है, नित्या मतलब हमेशा है, इटर्नल है, शाश्वता शाश्वत है, पुराणा पुराण का मतलब होता है पुरातन है, और शरीरे, शरीर के हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरता है। वही चीज भगवान फिर बार बार उसी हिसाब से अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जिनको
सुनते सुनते और पैरेलल अनुभव भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द कहीं पे कमजोर होते हैं। तो इशारा कर दिया, जैसे हम ठंडी का इशारा करें ना, तो सर्दी को जब जिन लोगों ने फील किया होगा और उन लोगों को सर्दी के बारे में बताओ तो एक अनुभव, एक शब्द तो आता ही है, शब्द के साथ साथ एक फीलिंग भी आती है कि सर्दी कैसे होगी, राइट। जैसे मैंने आपको एक बोला नींबू, तो नींबू बोलते ही आप लोगों ने नींबू खाया है ना, तो नींबू शब्द आते ही मन में एक मुंह में पानी आने लगता है। तो आप नींबू शब्द ही नहीं सुन रहे हैं, उसका जो तत्व विशेष है, उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है नींबू का, खटास, वो भी शरीर में उतरने लगती है। तो ये आत्मचिंतन जो ये दूसरा अध्याय है ना, ये शब्दों का खेल कम है, अनुभव का ज्यादा है। तो पैरेलल आपको सुनते सुनते अपनी तरफ से भी एक अनुभव भी लगाना पड़ता। भगवान कहते हैं न जायते, ये जन्म नहीं लेता। और हम लोगों का तो जन्म हुआ है, हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, एक एक्सपायरी डेट भी होगी, एक लिविंग डेट भी है कि इतने से इतने बीच टाइम फ्रेम में हम लोग रहे। तो हमारा एक टाइम फ्रेम है, एक जन्म का है, एक बीच का है और एक अंत का है। यहां भगवान तीनों चीजों का मना कर रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो आया वही हूं क्या मैं, या मैं शरीर के साथ यात्रा कर रहा हूं लेकिन शरीर नहीं हूं। और शरीर जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं रुका हुआ हूं एक जगह। जैसे हम लोग बचपन में बोले कि मैं बच्चा था, मैं जवान हूं, तो क्या सही में मैं जो बच्चा था उसी के लिए मैं अभी जवान बोल रहा हूं, या मैं शरीर में, बचपन वाले शरीर में भी मैं था, जवान वाले शरीर में भी मैं हूं, बूढ़े वाले शरीर में भी मैं रहूंगा। तीनों अवस्थाएं बाहर बदल रही हैं, पर भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो जो नहीं बदल रहा है और जिसके ऊपर सब कुछ चेंज हो रहा है, ये जैसे एक माला हो, माला हम लोग डालते हैं, मन के होते हैं, राइट। बाहर मोती जो है, रुद्राक्ष, तुलसी, कोई भी, तो बाहर का मन का सब दिखाई दे रहा है हमें, पर उस सारे मनकों को जिसने इकट्ठा किया हुआ है वो है धागा। वो धागा दिखाई नहीं देता। अब मजे की बात, धागा ही माला है असली, नहीं तो धागा हटा तो माला नहीं रहेगी। तो माला शब्द एक्चुअल में उसके कारण आया है जिसपे सारी माला टिकी हुई है, और जो दिखाई, और उसको नहीं दिखाई देना चाहिए, कि वो दिखाई देगा तो माला दिखाई नहीं देगी। तो मजा यही है कि जिसपे माला दिख रही है कि ये माला है, वो धागा छुपा हुआ, कोई एक धागा है भीतर जिसपे पूरी माला, बचपन, जवानी, पौगंड, प्रौढ़, वृद्धा, ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं, अस्थि, वर्धते, अपेक्षते, विनश्यति, तो जितनी अवस्थाएं हैं ये सब गुरिया मान लो इसे। और पीछे एक ऐसी अवस्था जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं, वो है धागा। तो धागा भीतर है, गुरिया बाहर है। बाहर गुरिया टूटते हैं, दूसरा मन का लग जाता है, दूसरा टूटता है, तीसरा लग जाता है। माला निरंतर चलती रहती है, लेकिन धागा वहीं का वहीं रहता है। और हम भी जब जपते हैं तो धागा को नहीं छुपाते, हम मन को ही छुपाते हैं, मन के इधर उधर करते रहते और माला चलती रहती। क्योंकि धागा नहीं हो तो माला खत्म। मनका के बिना यदि धागा है तो मन का जो है चढ़ेगा धागे पे। धागे का मनके से लेने देना नहीं है, लेकिन मनकों का बहुत अस्तित्व निर्भर करता है धागे पे। यदि धागा नहीं होगा तो मनके किसी काम नहीं आएंगे, बिखर जाएंगे। तो माला यदि बना, ऐसे ही जीवन एक माला की तरह है। भीतर भगवान जिसकी बात करते हैं, न जायते, इसका ये मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि न जायते, पहले शब्द जो बता रहे हैं, एक ही कारण, मरता इसलिए क्योंकि न जायते। न म्रियते, ये मरता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है। यदि जन्म होता तो जरूर मरता। तो पहला कंडीशन रखी भगवान ने, जन्म ही नहीं लेता इसलिए ये मरता नहीं। तो जन्म लेता है शरीर जिसका नाम है, जिसका रूप है, जिसका आकार है, जिसका वजन है, जिसका माप, जिससे इंद्रियों को पकड़ सकते हैं, वो सारी चीज कोई भी वही जन्म ले रही है, वही बन रही है, वही शेप में आ रही है और वही बिखर जा रही है। 5 तत्वों से साफ बना ना हमारा, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
तो ये 5 चीजें मिल गई हैं, 5 चीजों के मिलने से तैयार हो जाता है। फिर हम इसका एक रूप आता है तो हम उस रूप को एक नाम दे। भाई मिट्टी से घड़ा बना लिया, तो मिट्टी से जैसे एक शेप दिया तो हमने एक रूप बन गया, जैसे रूप बना वैसे हमने उसको एक नाम दे दिया। तो नाम जो है वो आकार के पीछे आ गया। अब मेरा नाम ये है क्योंकि मेरा आकार ये है, तो इस आकार का एक नाम दे दिया है। ये आकार जिस दिन खत्म होगा इस आकार के साथ नाम, क्योंकि नाम आकार के बाद आया ना, तो जैसे रूप खत्म हुआ वैसे नाम भी खत्म हुआ। उसका कोई रूप नहीं है इसलिए उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई आकार नहीं। तो सारी बदलाहट जो है वो इस रूप और आकार की है, और जहां अरूप है, जहां निराकार है, उसका ना कोई नाम है और ना ही उस पर कोई बदलाहट है। इसलिए कहते हैं कि ना आत्मा जन्म लेती है, इसलिए आत्मा कभी मरती भी नहीं है। जन्म शरीर का होता है इसलिए इसको मरना पड़ता है। न जायते म्रियते वा कदाचित्। और ये देखो साहब रोज ही मर रहे हैं। कई बार भगवान दूसरे अध्याय में यही बात कहेंगे घुमा घुमा के पूरे अध्याय में, क्योंकि सांख्य योग है और सांख्य योग टोटल जो है ये जन्म मृत्यु के बीच की सारी घटनाएं, जितनी भी चीजें हमारी एक कह सकते हैं भगवान जितने भी तरीके से, जितने भी आयाम में, तो 6 अवस्था हमारी मुख्यतया होती। जायते मतलब हम लोग जन्म लेते हैं, अस्ति फिर हम होते हैं, पहले एक आदमी ने जन्म लिया फिर उसका होना, फिर कहते हैं वर्धते तो विपरिणीमते ये बड़ा होता है, फिर होता है वर्धते बूढ़ा होता है, और फिर पक्षीयते घटने लगता है, उम्र तो घटती है हमारी, और फिर विनश्यति फिर इसका विनाश हो जाता है। ये 5 अवस्थाएं जिसकी हो रही हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं। ये 5 अवस्थाओं से परे जो है जिसपे ये सारा कुछ घट रहा है भगवान उसकी बात कर रहे हैं। कदाचित कभी भी, यहाँ भगवान ने कंडीशन लगाई है, ऐसा नहीं कि अभी जन्म नहीं लेता, कभी भी किसी भी काल में किसी भी समय में इसका जन्म नहीं होता। और भूत्वा भविता न भूया, यहाँ भी बहुत अच्छी भगवान, ऐसा भी नहीं कि कभी हुआ या कभी होगा और फिर होने के बाद में भविता व न भूया, न होकर के रहे और रहने के बाद में खत्म हो जाए, वही तो ऐसा भी कभी नहीं होता। विज्ञान भी लगभग ये बात करता है कि हम लोग कभी भी कोई नई चीज का आविष्कार नहीं करते हैं। जितनी भी चीजें हैं उनके सिर्फ नाम रूप बदल करके ही उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है। कोई एक मान लिया लोहा है, उस लोहे का कभी कील बना दिया, कभी कुछ संकल बना दी, कभी अंगूठी बना दी, कभी उसका कुछ और बना दिया। लोहा तो वही है ना, लोहा को तो विज्ञान नहीं बनाएगा, लोहे के से चीजें बना सकता है। तो जो संसार में जो ऑलरेडी है उसी को जोड़ तोड़ करके और कुछ एक बना दिया जाता है। जैसे मान लिया एक प्लेन बनाया, राइट, हम लोग बोलेंगे राइट ब्रदर्स ने प्लेन, तो उसने नया कोई लेकर के नहीं आया ना, वो उसने यही का मटेरियल उठाया, उसको जोड़ तोड़ करके उसमें कुछ, क्योंकि प्रेशर एयर प्रेशर भी पहले से था, जो भी उसमें मटेरियल लग रहा है वो भी पहले से था, सब कुछ फ्यूल भी पहले से था। तो ये सब इसी संसार के हिस्सों को उसने अलग अलग से उठा करके और उसको इंस्टॉल कर दिया। एक तरीके जहाज उड़ सकता था, बस उसको कैसे उड़ाना है, किस तरीके से उसको इंस्टॉल किया जाए, किस तरीके से उसको बनाया जाए, वो तरीका मालूम नहीं था हमको। तो विमान बनाने का काम नहीं, इसने कोई नई चीज नहीं बनाई, उसने जो चीज है उसी को ही एक स्वरूप दे दिया। तो जैसे हम लोग फ्रिज में मान लिया पानी रखा, पानी बर्फ बन गया फ्रीजर में, राइट, तो फ्रीजर में पानी बन गया तो हमने उसका टेम्परेचर इतना गिरा दिया, और ऑलरेडी कई जगह जहां जहां टेम्परेचर गिरता है, अब यहाँ भी गिरता है, तो बाहर पानी रख दो तो वो भी फ्रीज हो जाता है, वो भी बर्फ बन जाता है। तो हम लोग बर्फ नहीं बना रहे हैं, न फ्रीजर हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं चीजों को एक विशेष रूप से तैयार कर। तो इसलिए कोई विज्ञान कोई नई खोज नहीं करता धर्म के हिसाब से। विज्ञान क्या, कोई भी चीज जब हम बोलेंगे इसने नई खोज की, सिर्फ हम उन्हीं चीजों को ले आते हैं जो ऑलरेडी है और हमें मालूम नहीं इनके फॉर्मूले। तो नया चीज बनाना ये असंभव था, ये गीता में बहुत पहले से ये बात। नया चीज सिर्फ उन्हीं को नाम रूप अलग करके, और इसलिए हमारे यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, न्यूटन ने बहुत पहले कहा था कि पूरा संसार में जो है जितना भी संसार बना है, हर संसार कई एटम कणों को मिलकर के बना है,
और हर एटम में, हर कण में एनर्जी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो डेड हो, हर में एनर्जी है। तो ये तो अपने यहां कई सालों से वेदांत कहता आ रहा है कि कंकड़ नहीं है, शंकर है। क्योंकि हर कण में परमात्मा देखना, कंकड़ नहीं शंकर, वही बात तो है कि हर चीज एक्टिवेट है, हर चीज में एनर्जी, वही चीज न्यूटन में खोज रहे हैं। तो कहने मतलब विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं आपस में, बस भाषा अलग है, थोड़ी सी खोजने का तरीका अलग अलग है। विज्ञान जब किसी चीज को खोजता है, उसके खोज का जो आधार बिंदु है, जो बेस है, वो प्रयोग है। वो लैब में जाके प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करेगा, और तो तब एक चीज नई खोज के देगा कि भाई ये ऐसा हो इसलिए। तो विज्ञान का आधार प्रयोग है और धर्म का आधार योग है। ये दोनों के अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं चीज को बताने के। तो वैज्ञानिक विश्वास, श्रद्धा इस पे नहीं आता, क्योंकि उसका प्रयोग जहां आधार होगा वहां शंका, डाउट, संदेह, क्वेश्चन, ये चीजें उसको सहायता करेंगी। तो वैज्ञानिक आदमी से हम बोल दें, कोई साइंटिस्ट बैठा हो कहीं ऐसा भरोसा करो या तो मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा। नहीं तो वैज्ञानिक ही किस बात का, तो उसकी मजबूरी है डिसबिलीव में जाना, अविश्वास में जाना, कि जितना गहरा अविश्वास होगा वैज्ञानिक के पास, उतनी गहरी खोज कर पाएगा वो। और उसको हमने श्रद्धावान बना दिया तो बेचारे की लाइफ छूट जाएगी। लेकिन यदि किसी भक्त को यदि हम प्रयोगशाला में ले जाएंगे तो फिर उधरगढ़ तो उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो इनकी दोनों की मजबूरी है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग आधार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों मिलेंगे। एक आदमी जब वैज्ञानिक जब पूर्णता पे पहुंचता है, तो जब वैज्ञानिक पूर्णता पे पहुंचता है तो वहां लास्ट में शून्य मिलता है उसे, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ। और धर्म जब पूर्णता पे पहुंचता है उसी शिखर पे, तो उसको पूर्ण मिलता है। इसलिए हमारे धर्म का अंतिम यदि कोई शब्द निकलता है तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस कर्म में भगवान, इसमें भगवान, इसमें भगवान, इसमें भगवान। तो वसुधैव कुटुंबकम। तो धर्म की खोज समाप्त होगी पूर्णमदः पूर्णमिदं पे जाके। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ में परमात्मा है, ऐसा नहीं, सब कुछ पर। क्योंकि एक आदमी आया, उसने कहा महाराज जी से, महाराज जी मुझे अब ऐसी चित्त वृत्ति हो गई है कि अब कण कण में भगवान दिखता है, कण कण में भगवान दिखता है। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, सही में? बोला हाँ महाराज, अब मुझे हर जगह भगवान नजर आता, कण कण में परमात्मा नजर आता है। तो महाराज जी बोले फिर तुम्हें एक कण भी नजर आता है और कण के अंदर भगवान भी नजर आता, दो चीजें तो हो गई, फिर भी कण भी तो नजर आ ही रहा है ना। तो जहां द्वैत है वहां तुम्हें परमात्मा, इसका मतलब कण अलग है, कण के भीतर एक परमात्मा अलग, दो चीजें फिर भी है, तब जाके शौक। क्योंकि कई बार अभ्यास से भी होने लगता है, यहाँ भगवान दिख रहा है, यहाँ तो हम क्या उसको बोलते हैं आक्षेप कर देना। वो एक तरीके की, जैसे गेस्टाल एक साइकोलॉजी में आता है ना, गेस्टाल। तो गेस्टाल जो टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा है कि जैसे बादल होते हैं आकाश में, तो यदि हम हिंदुइज्म में हैं, सनातन धर्मी हैं, तो एक शेप दिखा रही तो शंकर जी की तरह दिख रहे हैं। देखो जटा भी है, गंगा भी है, या किसी कोई शैव होगा तो उसको दुर्गा जी जैसी आकृति, क्योंकि उसने इन्हीं चीजों को देखा। कोई दूसरे धर्म का होगा उसको दूसरे, कोई नास्तिक होगा कुछ और देखे तो। लेकिन बादल में कोई शेप नहीं होती है, पर वो गेस्टाल साइकोलॉजी के अंदर आता है कि आपके अंदर जो चल रहा है वो आप बादलों की शेप में देख ले सकते हैं। इसलिए कई बार फोटो वगैरह आते हैं, देखो शंकर जी की फोटो, वो कुछ वो गेस्टाल। तो ये सब ऐसे भ्रम। तो उसमें जब हम दो चीजों में देखते हैं तो कई बार अनुभव करते करते भी आता है, लेकिन सही में जब आता तो बोला नहीं जाता, फिर वाणी मौन हो जाती। फिर किससे? जब कण कण में परमात्मा है और जिसको भी बता रहे वो भी परमात्मा और तुम भी परमात्मा, तो फिर तुम अपने आप से बात कैसे कर सकते? फिर तो जो अपने आप से बात करे वो बुद्धू, फिर किसको बताएं? कबीर कहते हैं ना, ज्यों गूंगो गुड़ खाए स्वाद काउन। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले तो स्वाद कैसे बताए और किसको बताए? अब क्यों बताए? गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के, गूंगा ही नहीं, हम लोग भी नहीं बता पाते स्वाद। स्वाद खा के कौन बताएगा? चीनी मीठी कैसे बताएंगे? शब्दों से। मीठे में तो कोई मिठास नहीं होगी, शब्द में तो कोई खटास नहीं होगी। तो ऐसे परमात्मा को जान लेने के बाद
उसको बताना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अक्सर जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि जान लेने के बाद फिर बड़ा बड़ा, इसलिए बुद्ध ने नकारात्मक शब्द दिया, ईश्वर है ही नहीं, कैसे बताएं उसको। जैसे शब्द दिया तो निराकार को आकार दे दिया, खत्म। अरूप को रूप दे दिया, खत्म, बात ही खत्म हो जाती। जिस जो अरूप है, जो निराकार, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। गोस्वामी जी कहते हैं उसके हाथ पैर नहीं फिर भी सारे काम कर रहा है, बिना पैर के, बिनु पग चले, पैर नहीं फिर भी चल रहा है। अभी ऐसी बातें हैं कि समझ में, बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, बिना हाथ के कोई कैसे काम, बिना कान के कैसे सुन सकता है, बिना आंख के कैसे देख सकता, हमारी कल्पना में नहीं आएगा। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे ऐसी स्थिति है ब्रह्म की, लेकिन ये शब्दों से कम, ये अनुभव से आती है धीरे धीरे। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम से दोहराना अलग बात है, और एक अपने आप को थोप लेना भी अलग बात है। अक्सर बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी जैसे लोग थोपे हुए भी हैं, पर जरा सा भी जब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है तब पता लगता है असली चीज। तो ये ब्रह्म विद्या ये बड़ी खतरनाक है। ये इसको ये कई बार बिल्कुल अंतिम छोर के ले जाके भी गिरा देती है। ये ऐसी चीज यदि पार हो गए तो पार, लेकिन एक कदम भी पीछे रह गए, और यदि भरोसा, और यदि अहंकार, और यदि आपका ये डामाडोल हो गया विश्वास, तो बहुत पीछे नीचे फिर खाई है। ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ज्ञान का रास्ता बहुत खतरनाक हो। मैंने आपको बताया था बिल्ली और बंदर की तरह है। अब दोनों जंप लगा रहे हैं, बिल्ली के मुंह में फंसे हो या बंदर की पीठ पे चिपके हो, जरा सा छोटा तो बहुत नीचे गिर जाएंगे, फिर बंदर तो पार हो जाएगा। तो ये ज्ञान का रास्ता है बड़ा डेंजर, इसलिए बड़ा संभल के चलना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि काशी में 3 ब्राह्मण गए विद्या पढ़ने के लिए। उन्होंने विद्या पढ़ी, उस विद्या का नाम था संजीवनी विद्या। उससे आप किसी को भी जीवित कर सकते हो। अब उन्होंने तीनों ने विद्या पढ़ ली, वापस लौट रहे थे, जंगल में जब रास्ते में जंगल था तो एक शेर मरा हुआ था बहुत दिनों पहले, उसका ढांचा बचा था शरीर का शेर। तो उसमें से एक ब्राह्मण जो था विद्वान, उसने बोला कि मैं इसके अंदर अपने मंत्र से ये जो मांस इसका जो सब खत्म हो गया है हड्डी, ये मांस दोबारा चढ़ा सकता हूं। तो दूसरा बोला कि तूने मांस चढ़ा दिया, खाल में चढ़ा दूंगा। तीसरा पंडित बोला कि मेरे को संजीवनी आती है, इसमें प्राण मैं डाल दूंगा। बोला चलो प्रयोग कर लेते हैं। तो एक ने अपना मंत्र लिया और मंत्र लेके उस पढ़ा, तो उसके अंदर बाकायदा जितना मांस, मज्जा, अस्थि, पंजर सब वापस आ गए। दूसरे ने फिर मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के उसके अंदर चमड़ी की जो खाल लगी थी, चादर पूरी उसने चमड़ी लगा दी। तीसरे ने बोला मैं इसको जिंदा कर देता हूं। उसने मंत्र लिया और मंत्र मारा और शेर के अंदर प्राण डाल दिए। और जैसी शेर के अंदर प्राण डाले, बहुत दिन से भूखा था शेर, जैसी जान आई शेर उठा, तीनों को खा गया। तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को, इस कहानी को, कि विद्या संजीवनी पड़ी पर मत के निकले हीन, और इसलिए मारे गए तुलसी वन में 3। ये नहीं पचे ना ब्रह्म विद्या तो बड़ा खतरनाक हो जाती है ये रास्ता। इसलिए थोड़ा थोड़ा भक्ति की तरफ मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि स्टार्टिंग जो है वो भक्ति से जाए, पहले स्टेप ज्ञान। क्योंकि आजकल ऐसे कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे कुछ मंच बने हुए हैं जहाँ शुद्ध ज्ञान की वर्षा हो रही है। और सही, वो गलत नहीं कह रहे, वो अक्षरशः इसके हिसाब से, लेकिन उसको लेने वाले लोग उस टाइप के नहीं बचे हैं पर्सनली। तो हम कई बार बड़े हाई पिच से सुनते हैं। अब सीधा हारमोनियम पे बैठूं मैं और अंतरा निकालूं तार सप्तक से, और गला मेरा चलता नहीं है। अभी तो मैंने संगीत शुरू किया है। आप देखो संगीत सीखने वाले किसी बिल्कुल मंदर सप्तक का सा से शुरू की, जितना संगीत का पहला नहीं, जितना आप नीचे उतार लोगे आवाज को उतना ही आप चढ़ा पाओगे इजिली। तो शुरुआत यदि तार सप्तक के सा से की, सरगम से, तो खतरा, गला पहले दिन ही फट जाएगा, फिर नहीं आएगा स्वर। तो ये बड़ी ऊंचाई है और इसमें बेस बिल्कुल नहीं है, इसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये है तो बड़ा, इसलिए भगवान ने, क्योंकि अर्जुन के तर्क के कारण भगवान ने दूसरा अध्याय दिया, वरना दूसरे अध्याय की अभी तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत थी गीता की। तो बहुत सारे लोगों ने, जब विद्वानों ने मंथन किया कि गीता में पहले अध्याय में अर्जुन का समस्या, तो दूसरे अध्याय में सीधा सांख्य है। ये तो ऐसा हो गया किसी बच्चे को पीएचडी कराने जैसा।
तो उसके उत्तर के लिए जो मैं आपसे कह रहा था कि पहला अध्याय जानना बहुत जरूरी है कि अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, अर्जुन कहाँ से बात, इसके कारण सांख्य योग, ये सांख्य योग बिल्कुल लास्ट की बात बचती है। तो इसलिए भगवान उसको कह रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया। अजो अजो नित्य, अजो का मतलब कोई इसका कभी जन्म नहीं होता, हमेशा अजन्मा है, क्योंकि ना जायते इसलिए अजा है, ये कभी जन्म नहीं लेता क्योंकि अजन्मा है। नित्य क्योंकि ये सदा नित्य है, हमेशा बना रहता है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। और शाश्वतोयम पुराण, ये शाश्वत है। हम लोगों का जैसे स्वरूप बदल रहा है, हमारी देखो जैसे हम लोग पुरानी एल्बम निकाल के फोटो देखते हैं कि हम 5 साल के थे तब के, ये 10 साल का था, ऐसे जीवन भी एक एल्बम की तरह है ज्ञानी के लिए। हमारी एक एल्बम होती है पुरानी जो हम खिंचा चुके फोटो, ज्ञानी प्रेजेंट में भी एल्बम, कि अभी मेरी ये एल्बम का एक फोटो है, अभी मैं जवान दिख रहा हूँ, अभी मैं बूढ़ा, वो पूरे जीवन को एक एल्बम की तरह लेता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं देखो कभी बच्चा था, मैं अभी जवान हूँ, मैं ये बूढ़ा हूँ, मेरी ये, तो मेरे शरीर का ये सब चल रहा है। तो ज्ञानी के लिए वो एक जीवन का जो भी है स्वरूप, जो भी इस पे चेंज हो रहा है शरीर पे, उसका एल्बम की तरह लेता है। तो अजो नित्य शाश्वतो, ये शाश्वत है, ये हमेशा से हम जीवन में शरीर में जो भी हम देख पा रहे हैं वो कोई भी उसमें शाश्वत नहीं, सब कुछ चेंज होने वाली चीज है। एक क्षण भी बीज को मिट्टी में डाला नहीं, उसी समय से उसमें शुरुआत हो जाती है, तुरंत डालते ही थोड़े दिनों कुछ शुरुआत तो उसी दिन हो गई। चाहे फर्टिलाइज होने में 4 दिन लगे, अब कोई बड़ा बीज है 15 दिन लेता है, कोई 24 घंटे लेता है, कोई अंकुरित होने में 1 दिन लेता है, वो बीज पे टाइम, लेकिन उसको प्रोसेस तो चालू हो गया, फर्टिलाइजेशन तो स्टार्ट हो गया उसका। अब वो बीज जैसे डाला वो चलता रहेगा, अब वो अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, कठोर बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, फिर सूखने लग जाएगा शुरुआत से। तो जैसे ये जन्म आया, ये बाहर निकले हैं, तुरंत इस पे प्रोसीजर चालू है, आगे एक जैसा कभी रहता नहीं है। शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमान, शरीर के मर जाने पर भी न हन्यते, इसका कभी कोई विनाश नहीं होता। और इसी बात को भगवान आगे कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम या एना मज अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घाते हति हंति। इसलिए पार्थ जब ये वेदा विनाशिनम नित्यम, इसको तू अविनाशी जान, और अविनाशी को कैसे मान सकता है जिसको जन्म ही नहीं, जब आपके कोई चीज हाथ में नहीं है तो उसको कैसे आप खर्च करोगे? पहले हाथ में तो होना चाहिए, मार वही सकते हैं, सामने होना तो चाहिए। तो इसका कभी जन्म नहीं है, इसका कभी कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, कैसे ये मर सकता है? और कैसे ये और नित्यम, नित्य भगवान ने पहले कह दिया कि नित्य है, अजम है, अव्यय है, और वेद सह मतलब आप इसको ऐसा जानो। सो यदि ये ऐसा है तो कथम हंतिकम घातयंती, इसको कौन मारे और कैसे मारे? क्योंकि इसको मारे कौन और कैसे मारे, ना तो कोई मारने वाला हो सकता है और ना ही कभी ये मर सकता है। दोनों श्लोकों में भगवान एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं, ना जायते। बहुत अच्छा श्लोक है ये, काफी प्रसिद्ध श्लोक है ये दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक ऐसे आएंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके आगे वाला श्लोक भी बहुत अच्छा है। आगे वाला श्लोक नेक्स्ट। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी बहुत श्लोक अच्छा है, इसको जो आपने बहुत बार सुना होगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण। वासांसि, वासांसि मतलब होता है वस्त्रों की तरह, वस्त्र जैसे वस्त्र बदलते हैं। जीर्णानि, जीर्ण मतलब जैसे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। जीर्ण का अर्थ वृद्ध नहीं होता है, जीर्ण का अर्थ जो बुढ़ापा नहीं। कई लोग इसका अर्थ करते हैं कि जीर्ण का अर्थ होता है पुराना हो जाना।
और पुराना भी के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, क्योंकि इस श्लोक पे कई बार व्याख्याएं बिल्कुल अलग हो गई है, इसलिए प्रश्न बहुत निकलते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको इसके शब्द का कितना महत्व होता है संस्कृत के वर्ड का। तो यहाँ अर्थ दे रहे हैं कि जैसे नरहा शब्द दिया, नर यथा जीर्णानी वासांसी और विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को वासांसी मतलब वस्त्रों को, विहाय मतलब छोड़ देता है, अपरानी दूसरों को, नवानी दूसरे जो नए वस्त्र हैं, गृहणाति ग्रहण कर लेता है, तथा देही उस वैसे ही आत्मा जीर्णानी पुराने, शरीराणी मतलब शरीरों को, विहाय छोड़कर, अन्यानी दूसरे, नवानी नए, संयाति ग्रहण कर लेता है। पहली चीज तो इसका एक जो दार्शनिक पक्ष है वो समझें कि भगवान यहाँ कहते हैं कि वस्त्रों की तरह, जैसे वस्त्र को हम छोड़ देते हैं, पुराने वस्त्रों को और नए वस्त्रों को धारण करते हैं, और रोज ही लगभग हम वस्त्रों को छोड़ते हैं। एक तो वो है जो हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, एक वस्त्र जो है धुलने के लिए छोड़ देते हैं, भाई दिन भर पहने, शाम को लॉन्ड्री में डाल दिए। एक समय एक ऐसा आता है कि उनको इतना धोया, इतना पहना, अब लगता है ये बहुत पहनने लायक नहीं रह गए, पुराने हो गए। कई बार तो ऐसा होता है साहब कि अमेरिका के यहाँ के डोनेशन में भी देखते हैं हम, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, जब ये जाते हैं मिडल ईस्ट में और एशिया की कंट्री में, उनको बताया जाता है अमेरिका के ओढ़े हुए वस्त्र, पहने हुए वस्त्र हैं, तो उनको भी भरोसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल ना फटे हैं ना पुराने जैसे लग रहे हैं, ये लोग छोड़ देते। बड़ा अच्छा महंगे बिकते हैं वहां की बाजारों में, लेकिन हमारे लिए वो पुराने हो गए। राइट, हमें लगता है हम ऊब गए कि आप बहुत पहन लिया, छोड़ो, ना वो फटा है ना वो कोई पुरानापन दिख रहा है, फिर भी छोड़ दिए। इतना ढेर लग जाता है। कई बार एक आदमी के घर गए महाराज जी, तो दिल्ली की बात है, बसंत विहार में, तो उनके यहाँ तो आमतौर से सबके घरों का वो हाल दिख जाता है। उनके घर में जाके वो देखा दरवाजे के पास में बड़ी सी अलमारी कैबिनेट लगी हुई है, और पूरी बाहर जो कैबिनेट उसमें सब जूते चप्पल ही भरे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के, अलग। तो महाराज जी बोले, बहन जी इतने सारे जूते चप्पल, क्या नया प्रोजेक्ट को शुरू किया, दुकान उकान इसका भी? बोले नहीं महाराज, ये अपने ही घर के पहनने के, हमारे हर दिन एक कलर के हिसाब से पहने जाते हैं। अच्छा, इतने जूते? फिर उन्होंने गंभीर होकर बड़ी अच्छी बात कही, शायद उनको समझ में आई। बोले देखो, इतने जूते चप्पल रखने का मतलब है पता नहीं कितने लोग नंगे पैर घूम रहे होंगे। ना, बात बड़ी गंभीर थी, समझ नहीं पाए होंगे वो। तो जैसे हम वस्त्रों को वासांसी जीर्णानी, यहाँ जो है वासांसी बहुवचन शब्द है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन दे रहे हैं कि बहुत सारे वस्त्रों को। इसका अर्थ है कि बहुत सारे वस्त्रों को हम एक जीवन में बहुत सारी चीजों को हम बदलते रहते हैं वस्त्रों को। ऐसे ही आत्मा बहुत सारे शरीरों को। कभी ये अनुभव करके देखें, जब हम वस्त्र चेंज करते हैं, कभी ये अनुभव करें, इस साधकों के लिए है कि कभी क्या शरीर को कभी हमने वस्त्र माना है ऐसा कि हम भीतर हैं, वस्त्र बाहर है? कभी क्या शरीर को भी ऐसा सोचा है कि मैं कोई भीतर हूं और ये बाहर का वस्त्र है? इसको तो हम कपड़ा समझते हैं कि ये एक हमसे अलग भिन्न चीज है, लेकिन कभी यहां जो भगवान कहते हैं कि वो कितने अनुभव की, शब्दों का खेल ही नहीं है, सीधा सीधा अनुभव की बात है कि कभी ऐसा देखा जाए कि हाथ मैं हूं कि हाथ मेरा है, ये पैर मैं हूं या पैर मेरे हैं, ये पेट मैं हूं या पेट। भूख जब लगती है तो ये भाव सोचना चाहिए, तो एक मिनट देके कि भूख मुझे लग रही है या मेरे शरीर को लग रही है, या मुझे पता चल रहा है कि मुझे भूख लग रही है। तो जब पता चलेगा कि मुझे पता चल रहा है कि भूख लग रही है, कहीं भूख कहीं और लगती है, पता कहीं और चलता है, ये फर्क है, तभी धीरे धीरे समझ में आएगा ये वासांसी जीर्णानी क्या है। दर्द यदि हुआ, उंगली में चोट लगी, तो दर्द यहां होता है, पता कहीं और चलता है। बहुत सारी बीच में कोड लैंग्वेज चलती है, भाई उंगली किसी और को बता रही है, वो किसी और को, और सबकी अलग अलग एल्गोरिदम है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। ये नर्व किसी और भाषा से बात कर रही है, वो किसी ब्रेन में जाके, कितनी सैकड़ों नस नाड़ियां मैं जब पढ़ता हूँ तो न्यूरो में तो इतना विस्तार से देते हैं कि एक ही नहीं, कितनी कोड लैंग्वेज है इसकी, एक पेन को नर्व तक न्यूरो तक पहुंचाने के लिए कितनी चीजों से गुजरना पड़ता है। वो तो इतनी तेजी से होता है कि पता नहीं चलता, एकदम से
लेकिन वो है तो आखिर जैसे ऐसा ये हिसाब है जैसे कि आप 10 पत्तों को रख दें और 10 पत्तों पे आप एक साथ कोई कुल्हाड़ी मारें तो वो कुल्हाड़ी एक चोट में 10 पत्तों को काटेगी। तो दिखने में तो लगेगा कि एक साथ ही पत्ते कटे, पर लॉजिक ऐसा नहीं, एक साथ पत्ते नहीं कट सकते। यदि 10 पत्ते ऊपर नीचे रखे तो एक एक करके ही कटे होंगे, लेकिन दिखता है कि एक बार में कट गए। तो वो इतनी तेजी से काम हुआ कि दिखने में तो लगा कि एक साथ कट गए, पर मैथमेटिक्स कहेगा नहीं, एक एक करके कटे। पहले ही कटा है, 9वें नंबर पे 9वां कटा है, फिर 10वां कटा होगा। तो दर्द जब यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो सीधा सीधा नहीं जा रहा है, उसकी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आ रहे हैं, तब वो तो वो पड़ाव लास्ट में जब फील करवाते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, तब ये फील करना चाहिए। तो कभी ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी नींद आ रही है, भूख लग रही है, दर्द हो रहा है, इन सब चीजों में जब अनुभव में, यही तो साधना, जब ज्ञान की साधना कराई जाती है तो पहले इन्हीं सब चीजों को प्रयोग में लाया जाता है। चिंतन में भी, जैसे जापान में जैन धर्म है, राइट, उनके यहाँ चाय बनती है तो वो जब चाय उबालते हैं केतली में, पतीले में, तो चारों तरफ वो लोग बैठ जाते हैं। मैंने सुना जापानीज लोग वो चारों तरफ घेर के बैठ जाते हैं, और चाय उनके अवेयरनेस की निशानी है, जागृत पूर्ण। तो जब चाय बन रही होती है सब तरफ बैठ के सब ध्यान करते हैं कि जागृत अवस्था में बॉयल हो रही, तो उनका वो जो ध्यान कक्ष है वो मेन जो जहाँ चाय बनाते हैं वो उनका ध्यान कक्ष होता है, मुख्य ध्यान कक्ष। उसके बाद तो दूसरी सारी असली तो उनका वही होता है। तो वो जो ये सब ऐसी चीजें कि रोजमर्रा में जाते समय कि ये मैं हूं या मेरा है, भूख मुझे लगी है या मुझे सिर्फ पता चला है, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरे जिस शरीर में मैं बैठा हूं उसको भूख लगी। जब ऐसी धीरे धीरे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जब हमको डिटैच करती रहेंगे, एक दिन फिर लगेगा वासना से जीना। तब इस श्लोक का असली अर्थ मैं और मेरा, तो शरीर भी में, ये तो वस्त्रों का वस्त्र है, ये मेरा वस्त्र है, ये चमड़ी खाल अस्थि मांस मेद मज्जा, और इसका भी वस्त्र है ये, तो ये तो तीसरे नंबर पे आता है। ये शरीर बदल रहा है और मैं शरीर को वस्त्र मान के बदल रहा हूं। ये 3 लेयर हो गई यहाँ पे, कि मैं हो गया, एक मेरी लेयर पे दूसरा शरीर चढ़ा हुआ, शरीर के लेयर पे आ गया तीसरा। तो यहाँ जो भगवान वासांसी जीर्णानि जो बात कर रहे हैं कि जो शरीर का जो आत्मा का जो वस्त्र है वो शरीर है। तो ये देखें कि मैं और मेरे वस्त्र में कितना अंतर है। जैसे जो सिकंदर से वो कह रहे थे तपस्वी कि भाई तुम्हारी तलवार जब चलेगी तो मैं भी देखूंगा कि शरीर से गर्दन अलग हो रही है, तुम जैसे तुम देखोगे वैसे ही मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे और शरीर के बीच में इतना फासला है कि तुम्हारी तलवार निकल जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा। जिसको तुम अलग करना चाह रहे हो मेरे से, उसको मैं बहुत पहले अलग कर चुका हूं। वही बात यहाँ वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, मैं बहुत पहले उसको अलग मान चुका हूं, बहुत अलग जान चुका हूं। तुम्हारी तलवार बीच से निकल जाएगी मेरे और मेरे शरीर के बीच से, लेकिन मुझे जैसे तुम्हें पता लगेगा ऐसे में। तो कभी हम लोग ऐसा अनुभव करें कि सही में मैं बाहर हूं या वो मैं अंदर हूं और मेरा शरीर बाहर है, ये 2 चीजें अलग अलग है। तब ये श्लोक वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, इसको बोलते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव का एक ही अर्थ है, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में, योग शास्त्र में पतंजलि ने इसके लिए बहुत सारी विधियां दी हैं, जिसमें एक विधि का नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया में यही सब होता है, जहां आप साक्षी जस्ट तटस्थ रहो, हम लिबरल बने रहो, भूख लग रही लगने दो, तो उसमें खाने में संकट कोई छोड़ो मत, ठीक है खा। जैसे तंत्र में, तंत्र का आप जानते हो, तंत्र में भी 5 प्रकार के मकार होते हैं, मांस मदिरा मैथुन, ये सब उनका भी एक्सेप्ट करना है। तो नशा आए लेकिन वो नशा मेरे तक नहीं जाए, मैं पीऊंगा शराब बहुत सारी, लेकिन मैं नशे में नहीं रहूंगा, शरीर में जाकर के वो बेकार हो जाएगी। शराब को, नशे को जीत लिया, तो वहां किसी भी चीज का विरोध नहीं है तंत्र, इसलिए तंत्र बड़ा खतरनाक रास्ता है। ये हम लोग बोले ऐसे ही, गोरखनाथ जी का पंथ कोई आसान नहीं, वो तो ये तो तंत्र नहीं बोलते, जो टोना टोटका ये सब नहीं, ये बहुत लो लेवल की चीजें हैं, ये तो गिराने वाली, फंसाने वाली। तंत्र अद्भुत था, तंत्र मंत्र यंत्र 3 प्रकार की साधनाएं होती थी कर्म कांड में, जो हम लोग मंत्र से करते हैं। आपके घर में गृह प्रवेश किया, मंडन किया, ये मंत्रों की साधना है, देवी देवताओं को बुलाना, इनको आह्वान करके उनको फल फूल। तंत्र में यही साधना दूसरे तरीके से की जाती है। यंत्र में वो जो छोटे यंत्र बनते हैं, कुछ स्पेशल नंबर दिए जाते हैं,
3 प्रकार। तो तंत्र की साधना में किसी चीज का विरोध नहीं होता, वह मांस भी है, वह मदिरा भी है, वह मैथुन भी है, वह दूसरी सब चीजें मिल जाए। पंच, जैसे सिखिज्म में पंच ककार हैं, कंघी, केस, कंगा वगैरह, कटार, ये सब इसमें पंच मकार तंत्र। पर साक्षी भाव रहता था कि क्रोध आ रहा है तो क्रोध में मैं जरूर उपस्थित रहूं, मुझे मालूम रहे कि मैं क्रोध, क्योंकि कई बार क्रोध और मैं एक ही हो जाते, तभी तो सब मुंह से गड़बड़ निकलती, तभी तो हिंसा हो जाती है। यदि मैं बचा रहूं, और जैसे बच्चों पर क्रोध करते समय हमको इतना तो मालूम है मैं क्रोध कर रहा हूं, तो झूठा झूठा जब क्रोध करना हो तो झूठा झूठा क्रोध करने में अवेयरनेस बनी रहती है। तो बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को बिल्कुल जब क्रोध करते हैं तो उसमें हम होश में रहते हैं, बच्चे को पटक तो नहीं देते, मार तो नहीं देते, सिर्फ उसको डराना है, अंदर से मालूम इसको सिर्फ डराना है। तो जैसे वो साक्षी भाव रहता है, उसी को ज्ञानी लोग बड़े रूप में ले आते, वो लोग भी क्रोध करते। एक घर में आए मेहमान, अब वो मेहमान तो आ गए पर जाने का नाम नहीं लें, तो पत्नी पति बड़े परेशान, और भैया मेहमान आ जाए और जाए नहीं, अतिथि तुम कब जाओगे, नहीं मूवी आई थी, जाए नहीं तो बड़ा खतरनाक। पत्नी बोली ये कब जाएंगे, पति बोला क्या करें, ऐसे कह भी नहीं सकते चले जाओ। तो बोला क्या करें, बोला एक ही काम करो, तुलसीदास जी ने कहा है किसी को घर से निकालना हो मेहमान को और बहुत दिन से आके टिका हो और नहीं जा रहा हो तो एक ही काम करो। बोलते क्या, ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय, ज्वर जुखाम और पाहुना, पाहुना मतलब मेहमान, ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर ना वापस आए। लंगन मतलब इनको खाना मत दो, बस तीनों चीजों में, ज्वर जुखाम और पाहुना में। पत्नी बोली इनको खाना कैसे नहीं दी, हम खाएंगे, बोला हम खाएंगे नहीं। हम क्यों नहीं खाएंगे, रीजन, बोला हम आपस में लड़ाई कर लेते हैं। बोला लड़ाई कर, ऐसे कर हमारे बीच में लड़ाई होती है, बोला झूठी मूठी लड़ाई करेंगे, कौन सा हम एक दूसरे सर फोड़ रहे हैं, मालूम रहेगा हम झूठी मूठी। तो पत्नी बोली, अब पत्नी और पति की लड़ाई होने लगी बुरी तरीके से। तो मेरे सुनते नहीं, जो भी लड़ाई सब लोग जानते हैं, अनुभव, कोई संत महात्मा बैठे नहीं है, बताएंगे रस्त में सबकी लड़ाइयाँ। तो लड़ने लगी। अब मेहमान को लगा कि अंदर ये तो बहुत बड़े, पत्नी गुस्से में बोली लो आज से मैं खाना बनाऊंगी नहीं आज मैं। पति बोला मत बनाओ, को मैं भी नहीं खाऊंगा आज। अब मेहमान बोला साहब खाना नहीं बनेगा तो हमको भी नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा हमको कहां से मिलेगा, हम भूखे सोए, तो इससे अच्छा तो अपने घर चले जाएं। तो मेहमान उठा, बोला अब चल रहे हैं भैया, नहीं रुक जाते यार, हमारी लड़ाई तो होती नहीं, फिर कभी आएंगे। मन में सोच रहा खाना तो मिलेगा नहीं है, रह के फायदा क्या, रात भर वैसे नहीं, जाने चला गया बेचारा। अब पत्नी रो रही है तो पति बोला अब तो रो क्यों रही है, मेहमान चला गया। पत्नी बोली मैं कौन से जानबूझ के रो रही हूँ, झूठ मूठ में रो रही, तुम क्यों चिल्ला रहे। बोला मैं कौन से जानबूझ के चिल्ला रहा हूँ, मैं भी झूठ मूठ में चिल्ला रहा हूँ। तब तक मेहमान भी आ गया, बोला मैं कौन सा सच में गया था, मैं भी झूठ। तो साक्षी भाव भीतर बना रहे तो क्रोध फिर बुरा नहीं है। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, स्वार्थ बुरा, लेकिन किसी का अहित ना हो इसमें। क्रोध भी बुरा नहीं है, इसमें किसी का अहित ना हो और साक्षी भाव बना रहे। तो इसलिए कोई भी वासना कब बुरी होती है, जब वो हमारे और उसके बीच में कोई गैप ना रहे, हम वही हो जाएं तब खतरा है। और ब्रह्म और हम में बीच में गैप रहे तो फिर मामला तब भी खतरा है। तो ब्रह्म भी तो ब्रह्मैव भवति, यहां पर तो एक होने की बात कही, इसलिए अद्वैतवाद है। और संसार और आपके बीच में गैप बना रहे इसलिए द्वैतवाद है। तो एक जगह द्वैत बना रहे तो फिर ये बुरा नहीं है, कोई भी संसार की चीज बुरी नहीं है। और लेकिन ब्रह्म और आपके बीच में गैप है तो आप उतनी दूर, ये दोनों यही फर्क है। तो जब हम काम में हैं और हम कामी हो जाए तब खतरा, हम क्रोध में और हम क्रोधी हो जाए तब खतरा, हम भोग में हैं और हम भोगी हो जाए तब खतरा। तो इसलिए तंत्र ने एक साधना, एक नया रास्ता निकाला कि सारी चीजों को भोगेंगे लेकिन वो भोग मेरे पे अपने आप हावी नहीं होने देंगे, फिर वो नशा मेरे बीच से होकर के निकल जाएगा। इसलिए तंत्र साधना में आप देखो आसाम वगैरह में कई तांत्रिकों से मैं मिलता था तो बताते हैं वो लोग शराब पिलाते हैं, मटके के मटके पिलाते हैं और नशा बाईपास होके निकल जाता है, बिल्कुल छेड़ता नहीं, आदमी होश में रहता। शराब पी ली और होश में रहे और शराब आपके शरीर से होके निकल गई, जीत लिया आपने नशे, अवेयरनेस नहीं टूटे। तो भगवान यहां यही बात, वेदा विनाशनम नित्यम या येन अजमभ्यम, ये ऐसा है, इसको जो साक्षी भाव से ऐसे जानने लगता है,
दूसरी चीज यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये भी कहते हैं कि ये देखो ये सब है क्या कि इसको वेदांत उपनिषद में बोलते हैं कार्य कारण मीमांसा। वेदा ये सब ऐसा है और ये ऐसा नहीं है, ये कार्य कारण मीमांसा। एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई पिता कहे अपने पुत्र से कि देखो तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी वजह से तुम हो, तो लॉजिक तो सही कह रहा है कि पिता का ही डीएनए है, तो पिता का अंश होने से पुत्र है। लेकिन मीमांसक लोग, जो मीमांसा शास्त्र है, वो कहेंगे ये गलत, आधा स्टेटमेंट है। आधा पुत्र ये भी कह सकता है कि यदि तुम्हारी वजह से मैं हूं तो मेरी वजह से तुम हो। उल्टा भी तो हो सकता है। एक पिता की वजह से यदि पुत्र है तो पिता भी पुत्र की वजह से पिता है। पुत्र ये कह सकता है जब तक मैं पैदा नहीं था तब तक तुमको कौन पिता कहता था। तो इसका अर्थ है तुम्हें पिता बनाया किसने? मैंने। यदि तुमने मेरे को पुत्र बनाया तो मैंने भी तुम्हें पिता बनाया। तो मैंने जन्म नहीं लिया, तुमने भी मेरे साथ जन्म लिया। इसको बोलते हैं कार्य कारण मीमांसा। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, सब लेकिन समझाना है अर्जुन को, इसलिए बात बता रहे। यहां मरने मारने की कोई बात नहीं हो रही। यहां वासांस जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कितना सरल कर देते हैं मृत्यु को, देखा जाए तो थोड़ा अनुभव में डाले जाए कितना सरल। एक जैसे वस्त्रों को पुराने हुए जस्ट फिर हमारा कोई अटैचमेंट नहीं रहता। बहुत पहन लिए, बहुत यूज कर लिया, आप छोड़ो भी, अब नए लाने भी, तो नए लाने की जैसे खुशी में पुराना छूटता है, कोई दुख नहीं होता। हमको दुख होता है क्योंकि शरीर को अब वस्त्र ना मान के मैं मान के चलता, इसलिए दुख। दूसरी चीज, अब इसको हम थोड़ा सा इसके लॉजिक से, गीता के लॉजिक से भी समझे, जो शब्दों के हिसाब से। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इस श्लोक अभी आया नहीं, 22वां बोल दिया आपने? हाँ, यही श्लोक चल रहा है। तो वासांसि जीर्ण, यहां नरा शब्द जो दे रहे हैं भगवान, नरोपराणी, नरा शब्द दिया। नरा शब्द, थोड़ा सा श्लोक को भी समझे भगवान कितने मतलब बिना किसी विरोधाभास के और बिना किसी गलती के। इसलिए गीता अकाट्य एक सब्जेक्ट है, इसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े चिंतकों ने गीता पढ़ी, कोई जरा सी भी कमी, आप जितनी फिलॉसफी पढ़ेंगे या जितना भी माइथोलॉजी, जो भी आप मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, सब में कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन निकलता है। गीता में आप नहीं निकाल सकते, इतनी तरीके से भगवान ने बांधी है। यहां नरा शब्द दिया। अब मरते तो पशु भी हैं, मरते जानवर, नरा शब्द देकर के, और पहला शब्द बना वासांसी, तो वासांसी शब्द देकर के नरा शब्द दिया है। तो वस्त्र जो है फिर मनुष्य पहनता है। अब तो पहनता था, अब तो कुत्ते के लिए भी कपड़े पहनने लगे हैं। पहले पुराने समय में ऐसा नहीं। शायद भगवान अब यदि कहते तो नरा शब्द हटा देते। महंगे महंगे कपड़े देखे मैंने उन पे, अरे राम। एक हम लोगों देखो साहब, कोई कहते ना आदमी पागल होता है, हमने देखा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर पागल नहीं होता। अब कुत्ते पागल यदि होते हैं, वो भी वो जो इंसानों के साथ रहने लगते हैं। जंगल में कोई जानवर पागल नहीं होता। किसी को स्ट्रेस में नहीं देखा होगा, कोई एंजाइटी में नहीं है, कोई एनीमिया नहीं है किसी को। सारे उन्हीं पशुओं को हो रही हैं जो पशु मनुष्य के साथ प्रकृति में। हमने इनको भी बिगाड़ दिया। तो पुराने समय में दरवाजों पे लिखा होता था, आइए, स्वागतम, अतिथि देवो भव, वेलकम, ऐसा लिखा होता था दरवाजों पे। अब लिखते हैं वहां इतना बड़ा बोर्ड में, कुत्तों से सावधान। अब रहते तो वहां इंसान है हालांकि, लेकिन कुत्तों से सावधान। सब बदल दिया हम लोगों। ये स्वतंत्र प्राणी थे। मेरा कोई विरोध जिनके घर पे, कोई बुरा मत मानना, लेकिन मेरा भाव ये था, शास्त्रों में कभी इस तरीके की चर्चा नहीं थी। घरों में थे, लोगों के द्वार पे थे, शोभा थी। पुराने समय में अतिथि आता था, घर के द्वार पे गाय बांधी जाती, तो उसके पीछे लॉज ही होती। अतिथि आए, उसको संकोच नहीं हो, दूध मांगने में, दही मांगने में, मट्ठा मांगने में, लस्सी मांगने में, घी घर पे द्वार पे गाय है, समृद्धि की प्रतीक है। भैया आपको दूध, दही, घी, मक्खन जो चाहिए मांग लेना, घर पे द्वार पे गाय बंधी हुई है। ये प्रतीक होता था द्वार पे बांधने के लिए। ये समृद्धि की निशानी। जब आप ये कभी श्री सूक्तम आप पाठ करें, श्री सूक्तम का, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह हस्तिनाद प्रमोदिनीम, हाथियों पे बैठ करके
श्री सूक्तम बड़ा गहरा वो है। मैंने अभी 5-6 क्लासें ली थी उस पर, यूट्यूब पे आपको जाके देख सकते। लक्ष्मी के स्वरूप, समृद्धि के स्वरूप, जो संपत्ति का कैसे स्वरूप है, लक्ष्मी कहते किसे के, वेल्थ क्या है एक्चुअल में, श्री सूक्तम ऋग्वेद आपको बताएगा। पहला ऋग्वेद का पहला सूक्त है ये, बहुत सुंदर सूक्त है श्री सूक्तम। तो उसमें समृद्धि का आपके संपत्ति की निशानी होती थी कि किसी के द्वार पे हाथी बना है तो और भी वो समृद्धिशाली है। उस समय ये होता, कुत्ते बिल्ली भी होते थे, अंतिम टुकड़ा कुत्ते को दिया जाता था तो उसको मारना अपराध था, उसको भूखा रखना पाप था। आपकी थाली का लास्ट निवाला बचना चाहिए, इतना मत खाओ कि पूरी थाली खत्म हो जाए, एक निवाला बचे उसके लिए जो आपके दरवाजे पे बैठा हुआ है, ये इंतजार में है कि निवाला। इसलिए कुत्ते का कहना था, कुत्ता कहता है कि कुनवा बढ़े और टुकड़ा मिले, आपका परिवार बढ़े, आपकी वंश वृद्धि हो, आपकी वंशावली हमेशा, जिससे मुझे जितने परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे उतने ज्यादा टुकड़े मुझे मिलेगी, ये कुत्ते का कहना था। इसलिए लोग दरवाजों पे कुत्ता रखते थे अनिवार्य रूप से, और जिस दरवाजे पे कुत्ता रोटी खाता था उस दरवाजे पे उसकी वंश कभी खत्म नहीं होता था, उसकी वंश परंपरा कभी नष्ट नहीं होती थी। ज्योतिष में भी आता है, कुत्ते को तो बड़ा रिस्पेक्ट थी, पर उसको ये नहीं था साहब अपने बिस्तर में भी बिठाया और अपने वो उस समय का व्यवहार नहीं था। युधिष्ठिर के साथ भी कुत्ता गया था विमान बैठ के स्वर्ग की तरफ, आप जानते हो आती है कथा कहीं कहीं, लेकिन कभी भी उसको कुछ उसकी मर्यादाएं थी, कहां तक जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। पशुओं के प्रति कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं थी सनातन धर्म में। पशुओं के कौवे को ये हमारा धर्म है जो श्राद्धों में आने वाले साल में 15 दिन हम लोग कौवों को, चींटियों को आटा, कुत्तों को हैं और सबको, ये पशु पक्षियों को हम जो दाना डालते, किसी भी धर्म में अध्यात्म से जुड़ा नहीं है ये हमारे सनातन धर्म में अध्यात्म से जुड़ा कि आप जिस घर में खाना बन रहा है उसमें कई लोगों का अधिकार है। वो जो पतीले में खाना पक रहा है, वो जो अग्नि देवता उसको पका रहे हैं, वो अग्नि देवता का भी एक मन में भाव है कि मैं जिसको पका रहा हूँ वो कई लोगों के पेट में जाए। जिस भूमि से अन्न निकल के आ रहा है उस भूमि को भी एक अभिलाषा है कि मेरे ऊपर रहने वाले जीव मेरे पुत्र के समान है, मेरी संतान के समान है, तो मैं जो जीव खाना उगल रही हूँ अन्न, इस पे कई लोगों का अधिकार है, तो आप भी खाओ, इनको भी खिलाओ, तो अतिथि भूखा नहीं जाए, कोई आपकी छत पे बैठा हुआ पक्षी भूखा ना रहे, आपके द्वार पे बैठा हुआ कोई पशु भूखा ना रहे, आपके घर में अचानक बिना बताए आ जाने वाला अतिथि भूखा ना रहे, और लास्ट में आप भूखे नहीं रहो। ये संस्कृति थी सनातन धर्म की, इतना गहरी सोच थी। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, ये सारा वर्षा जो होती है सबका ये वेद के आप श्लोक पढ़ो, इनमें यही तो आता है। अतिथि देवो भव, आप किसी भी संस्कृति में बताओ ऐसा कहीं मिल जाए, अतिथि देवो भव, भगवान के समान अतिथि को मान लिया, ना तिथि इति अतिथि, जिसके आने का कोई समय, अब तो बिना बताए जाओ तो अब तो उसको हम लोग जेंटलमैन भी नहीं मानते। साहब बिना फोन किया दरवाजे पे, तो पिता को भी पुत्र से मिलना है, संतान भैया पहले अपॉइंटमेंट ले लो। उस समय का अतिथि मतलब जिसके ना तिथि इति अतिथि, जिसके आने की तिथि मालूम नहीं वही तो अतिथि है। गेस्ट का अर्थ है जिसका आने की तिथि मालूम। तो नरा शब्द बोल करके भगवान ने कहा कि नर लोग कपड़े पहनते हैं, इसलिए नरा शब्द है। शरीराणी, बहुत सारे शरीर, शरीराणी प्लूरल वर्ड है बहुत। तो हम लोग अभी तक कई बार, अब अनंत है ये, एक बार शरीर, कितनी बार शरीर बदल चुके, अनंत है ये यात्रा, चली रही। इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई एक कोई नंबर दे दिया जाए, दिमाग भी नहीं लगा कितने शरीर ले चुके हैं उसमें। मतलब यदि हम कुछ भी बोलेंगे तो एक संख्या बन जाए, सिर्फ अनंत शब्द, जहां कोई अंत नहीं है, जहां कोई शुरुआत नहीं। एक बूढ़ी माता अपने बच्चों को कहानी सुनाती थी रोज बेचारी। अब एक दिन हुआ ये कि बहुत सारी कहानियां सुना के कहानी हो गई खत्म। अब बच्चे बेचारे रोज आदत पड़ी, दादी अम्मा कहानी, दादी बोली सारी कहानियां बेटी सब सुना दी, कुछ नहीं बचा, पीछे पड़ गए। तो बूढ़ी माँ अम्मा ने अपनी तरफ से एक कहानी बनाई। उसने बोला एक बेटा एक पेड़ है, विशाल पेड़ है, उस पे अनंत पक्षी बैठे हुए हैं। एक शिकारी आया उसी समय, उसके पास धनुष है और अनंत बाण है। कितने बोले अनंत हैं, कोई गिनती नहीं, अनंत बाण, अनंत पक्षी हैं। उसने धनुष उठाया, एक बाण निकाला, बाण चलाया, और जैसे ही बाण जाके पेड़ को लगा एक पक्षी उड़ा। बच्चे बोले फिर उसने दूसरा बाण निकाला, चढ़ाया, दूसरा चला, एक दूसरा पक्षी उड़ा। बोला तीसरा,
फिर चौथा। अब थोड़ी देर के बाद बच्चे भी बेचारे बोर हो गए, अम्मा फिर इसके बाद कुछ नहीं होगा। बोला बेटा अब कुछ नहीं होगा, बहुत सारी सुना चुका, अब अनंत है बाण, अनंत है पक्षी, रोज तुम पूछोगे रोज हम बताएंगे, एक बाण निकाल। तथा शरीराणि विहाय जीर्ण, कोई अंत नहीं है इसका। कितनी बार शरीर बदल चुके, कितनी बार। और जीर्णा शब्द है, जीर्णानि पुराना, इसका अर्थ बूढ़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पे प्रश्न निकले हैं बहुत सारे इस श्लोक पे कि कई बार जवानी में मर जाते हैं हम लोग, फिर तब तो जीर्ण नहीं हुआ शरीर, यदि पुराना बूढ़ा अर्थ लेंगे तो जीर्ण का अर्थ है पुराना। और पुराना किसको बोलेंगे, शरीर को, वो भी एक प्रश्न है। पर बच्चे का शरीर पुराना कैसे हो जाएगा, इसके लिए साधकों ने अलग अलग, जैसे हम कई बार नया नया कपड़ा भी बहुत बार पहन लें तो भी पुराना जैसा लगने लगता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। हमारा शरीर, हमारे कपड़े भी कई बार फटते नहीं है, दाग धब्बे भी नहीं होते, बिल्कुल अच्छी कंडीशन, फिर भी मन भर जाता है तो भी छोड़ दे। उसका अर्थ भी कहीं ना कहीं एक पुराना होता है। आयु समाप्त हो जाए उसका अर्थ भी जीर्ण होता है। अभी एक दो दीपक मान लिया आप जला रहे हो, एक दीपक में तेल थोड़ा सा डाला, एक दीपक में तेल ज्यादा डाला, तो दीपक जलने का मतलब ना तो बत्ती जलना और ना ही वो मिट्टी का वो मिट्टी जलना। जलना क्या होता है, तेल। तो जैसे ही जिसमें कम पड़ा है तेल या घी वो जल्दी जीर्ण होगा, जिसमें ज्यादा है वो कम बाद में जीर्ण होगा। तो जीर्ण का मतलब यहां हो रहा है जिसके अंदर कम लाइफ का तेल है वो जल्दी जीर्ण हो जाएगा। तो बचपन में कोई चला गया वो जल्दी जीर्ण हो गया, और जिसके पास में लाइफ का तेल ज्यादा है वो थोड़ा लंबे समय के बाद जीर्ण होगा। तो कई अर्थ ऐसे निकलते हैं। तो कई बार जो बचपन, क्योंकि ये प्रश्न इस श्लोक पे कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता। तो यहाँ जैसे कि एक बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल जाके जल्दी आ गया, छुट्टी हो गई जल्दी, माँ ने बोला बेटा क्या हुआ इतनी जल्दी आ गया? बोला आज मीटिंग थी और स्कूल बंद कर दिया, हमें घर भेज दिया। ठीक है बेटा, कोई अच्छा जल्दी आ गया, कोई बात नहीं, कपड़े बदल लो, कपड़े बदल के चले जाओ दोबारा खेलने बाहर मैदान में। तो जैसे हम माँ पूछती है क्यों जल्दी आ गए, इस कारण से जल्दी आ गया, कोई बात नहीं, जाके खेलो, कपड़े बदलो, स्कूल की ड्रेस निकालो। ऐसे ही हम, यदि कोई बच्चा जल्दी पहुंच गया, परमात्मा भी पूछता होगा क्यों जल्दी आ गए, अभी तो बचपन था, ये कारण हुआ, मैं जा रहा था, रास्ते में ट्रक आया, कुचल के चला गया। भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, बस बदल ले, नहीं फिर से जा दुनिया के मैदान में खेलने के लिए। तथा शरीराणि विहाय जीर्ण, जीर्ण शब्द का अर्थ ना तो बुढ़ापा हो गया और ना ही जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौने। अलग तथा शरीराणि विहाय जीर्ण। और दूसरा होता है कि दूसरा प्रश्न है कि जब शरीर बूढ़ा होता है, आदमी मर जाता है, दूसरा शरीर धारण करता है, तो कपड़े का उदाहरण, क्योंकि इस श्लोक में जो सबसे ज्यादा देखने की चीज है वो ये है कि वासांसि जीर्णानि यथा, यथा जो शब्द है जैसे, और दूसरी लाइन में पहला शब्द है तथा। तो जैसे और वैसे, यथा और तथा के बीच में भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वस्त्रों को छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे शरीर को छोड़ के नया शरीर, तो यथा तथा ऐसे। तो इन दोनों में समानता तो मिलनी चाहिए, तभी तो उदाहरण पूर्ण मैच करेगा। यदि वस्त्रों के हिसाब से भगवान बोलते यथा शरीराणि और तथा यथा नवानि गृह्णाति और तथा शरीरा, इसकी तरह ऐसे, तो सेम पैरेलल मैच तो करने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। इसलिए यहाँ सिमिलर कैसे भगवान दे रहे हैं वो बहुत समझने वाली बात है। तो नए वस्त्र को छोड़, पुराने वस्त्र को छोड़ के नए धारण करते हैं, वैसे ही शरीर में। तो प्रश्न यहाँ हो सकता है कि नए वस्त्र को धारण करने में, पुराने को छोड़ने में तो हमें अच्छा लगता है, पर शरीर को छोड़ने में तो उतना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो शरीर पुराना ही क्यों ना हो। बचपन को छोड़ दो, जवानी, लेकिन पुराने शरीर को कौन मरना चाहता है? कितना ही जर्जर शरीर, छोटी सी चींटी को भी देखो तो भी सांप मरना तो नहीं चाहती वो भी जिंदा रहना, वो भी भागती, प्राण बचा हर। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा अहिंसा परमो धर्म। इस संसार में जितने भी जीव सब जीने के लिए आए और जीना चाहते हैं, इसलिए हमारा मारना पाप हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि वो जीना चाहते हैं और आपने उनकी चाहत में बाधा डाली। उनका अपना स्वतंत्र जीवन है, वो लेकर के आए, कोई फल भोग रहे हैं। हम कौन होते हैं उनके जीवन को समाप्त करने वाले?
पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करने में हमें खुशी होती है, लेकिन पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करने में हमको तो दुख होता है पुराने शरीर को छोड़ के। इसलिए तो जब इतना पेन होता है भाई, जन्म का दुख, गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भवि, जन्म का दुख और प्राण जब निकलती है, दो दुख भयंकर होते हैं, इसलिए आदमी अचेत हो जाता है, शॉक लगता है। कि जो शॉक नहीं लगे, मैं आपको पिछली बार भी बताई थी, वो शॉक ना लगे और अवेयरनेस, मृत्यु हो जाए तो पुरानी संस्कृति, पुरानी स्मृति साथ चली जाती है। पुरानी स्मृति मिटती इसलिए कि हम लोग बेहोशी में मर जाते हैं। अवेयरनेस में जितने भी ये जो जाते, जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, जो सही में अपने शरीर को छोड़ते हैं, जिनसे छुड़ाया नहीं जाता, उनको स्मृति बनी रहती है। वो जन्म ले लें और कहीं ना कहीं जन्म उनको मिलता है, तो पुराने नया जन्म मिलने पे उनकी स्मृति रहती है। तो हमको तो एक बुढ़िया माता जो है जीवन से बहुत परेशान हो गई बेचारी, बोलती है क्या फायदा इस जीवन से, रोज उधर से कंडे उठा, वो कंडे बेचती थी बेचारी, गोबर इधर उधर से गोबर उठाना, कंडे बनाना, कंडे लाके बाजार में। एक कंडे को भर लिए, उठ नहीं रहा था वो पल्ला, जो टोकरी थी, उठ नहीं रहा। एकदम दुखी होकर के बोली क्या सारा जीवन यही करती रही, इससे अच्छा तो मौत आ जाए, यमराज आके मुझे ले जाए, कहानी खत्म हो जाए। संयोग से यमराज गुजर रहे थे उधर से। यमराज ने बोला कोई मेरे को याद कर रहा है इतने प्रेम से, इतनी करुणा से, मिलना चाहिए। मिल गए, सामने चले गए, बोलो अम्मा क्या हुआ, मेरे को इतने प्यार से याद किया। बुढ़िया बेचारी थोड़ी सहमी, कोई भी नहीं था अचानक से। तुम कौन? बोला हम यमराज, तुम कह रहे थे ना अभी अब सच होते मौत आ जाए, यमराज आ जाए, तो हम देखो आगे बताओ क्या। बुढ़िया समझ गई कि ये तो मांग, नहीं महाराज मैं तो आपको बोला यार ऐसी आती उठ नहीं रहा है, मेरे थोड़ा सर पे उठा के रखवा दो, कोई भी नहीं उठवाए। तो मरना तो कोई भी नहीं, ये तो बोलने की बात है, खतरा है। हम कहते हैं दूसरों को आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हो, आप तो, और इससे भी कहते हैं उससे भी वही कहते हैं, तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे, तो हमें प्राणों से ज्यादा। सही में बात प्राण सुन लें और कहीं हमसे ज्यादा प्यारे मिल गए तो इनको रखो हम चले, तो दूसरे दिन से कोई नहीं कहेगा किसी को। कहने में आई लव यू और आई लीव यू में ज्यादा टाइम नहीं लगता हमको, ये सिर्फ भाषा का खेल है सारा, भाई कैसे प्रसन्न कर पाए। तो यहां जो शब्द है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करने में सुख मिलता है, लेकिन पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करने में दुख होता है। क्यों? इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि जीने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। वो जीने की इच्छा दुख, हम मरना नहीं चाहते थे, जीने की इच्छा, लस्ट फॉर लाइफ, उस कारण दुख होता है। मृत्यु का दुख किसी को नहीं होता, क्योंकि कोई मरे ही नहीं है। भाई कभी कोई इंजेक्शन लगा हो, कभी कोई पीड़ा हुई हो, कभी कुछ देखा हो, तब तो डर भी हो। जिसको देखा नहीं, महसूस नहीं कि कभी मरने का किसी को अनुभव है, कोई बता पाए कि ऐसे मरा जाता है या कैसे हमको तो ना तो जन्म का अनुभव है, एकदम प्रकृति का धक्का और भार, ऐसी प्रकृति का धक्का और इस खेल से बाहर, तो ना तो हमें जन्म का अनुभव है, ना हमें मरने का अनुभव है। दोनों के, जिनके कोई बिल्कुल भी अनुभव नहीं, उससे हम यदि डर रहे हैं तो गलत, तो क्यों डर रहे हैं? तो शास्त्र और साधक कहते हैं कि सिर्फ जीने की इच्छा, जो वासना बलवती, जिजीविषा, वेदांत में इसको कहते हैं जिजीविषा, जीने की इच्छा कि मैं न जीता रहूं, मैं मरूं नहीं, वो जो लस्ट है, वो जो वासना जीने की है, उस कारण से दुख होता है। उस कारण से कुछ भी समझ में नहीं आता, पुराना शरीर भी, पुराना वस्त्र भी अच्छा लगता है, इसलिए दुख होता है। तीसरी चीज, दो शक्तियां आदमी की काम करती हैं इस चीज में, जो शरीर, वस्त्र जो बार बार बदलना पड़ता है, इसके पीछे कारण, उसके पीछे सबसे मुख्य कारण रहता है कि हमारी जो ये यात्रा है लगातार की, इसके पीछे दो चीजें काम करती हैं। एक होता है इच्छा शक्ति, एक होता है प्राण शक्ति, तीसरी आत्मा अलग है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारा सूक्ष्म विज्ञान है। क्योंकि जब यहाँ से निकलते हैं तो आत्मा तो एक मैंने आप होता है एनर्जी की तरह है, हर जगह बराबर बराबर, लेकिन इसके साथ जैसे शरीर जो जिसको मृत्यु बोलते हैं, एक शरीर मिल जाता, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, दिव्य शरीर, योग शरीर, बहुत सारे अलग अलग नाम है उसके। उस शरीर के साथ ये ट्रेवल करने निकल जाते। तो जो प्राण शक्ति है वो और आत्मा एक यात्रा पे निकलते हैं। कोई बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सुप्रीम, जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, राइट, ऐसा उस व्यक्ति को जल्दी से जन्म नहीं मिलेगा। कोई बहुत बुरा व्यक्ति है,
जिसने कोई पाप छोड़, जैसे कि हिटलर है, तैमूर है। अब तो तैमूर नाम भी लेना खतरा, कई लोग तो अपने बच्चों के नाम भी रखने लगे, हालांकि ठीक नहीं था वो। ये तैमूर आदमी बड़ा गड़बड़ था, इसने बहुत पाप किया। तैमूर है, हिटलर है, चंगेज है, चर्चिल है। अब चर्चिल को यहां देवता मानते हो, बंगालियों से आप पूछो चर्चिल ने क्या किया, मानते हो देवता? लेकिन जो उसने एक भूखा है, लाखों लोग भूखे मरे जा रहे हैं, तुम्हारे चावल भरे हुए हैं जहाज में और आप आदेश देते हो उसको कहीं और भेज दो, तुम्हारे कारण हजारों लोग मारे गए। आपके यहां देवता होंगे, भारत में, बंगाल में तो बिल्कुल देवता नहीं है इंसान। तो ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत खूंखार पाप किए हैं, जिनकी कोई माफी नहीं, इन लोगों को भी जल्दी शरीर नहीं मिलता साहब, इनको ढूंढना पड़ता। वैसा उतना क्रूर गर्भ होना चाहिए, उतने क्रूर माँ बाप होने चाहिए, उतना क्रूर वातावरण होना चाहिए, तब इनको वेटिंग में डाल दिया जाता। इसलिए बहुत बुरी आत्माएं, बहुत अच्छी आत्माएं, इन दो आत्माओं को जल्दी से गर्भ नहीं मिलता। जो मीडियोकर लोग हैं, ना पुण्य है ना पाप है, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, बीच की रास्ता, इनको जल्दी से जन्म मिल जाता है, तुरंत जन्म। इनके लिए लाखों गर्भ उपस्थित है हर समय, पूरी दुनिया में लाखों गर्भ वेट कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं इधर मरी उधर पैदा हो गई। पर दिव्य आत्माओं को बहुत, एक तो तीसरा पक्ष तो गया मुक्ति का, वो बात है, उसकी बात मैं यहां कर रहा हूं। जो बहुत बुरी हैं और जो बहुत अच्छी हैं, इन दो लोगों के लिए कई बार सैकड़ों साल तक वेटिंग में डाला जाता है, क्योंकि उनको उसी टाइप के माँ बाप चाहिए होते हैं। क्योंकि कर्म आपके खत्म नहीं होते, आपने बहुत शुभ कर्म की, मुक्ति से पीछे रह गए एक कदम, तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो आना कैसे पड़ेगा? क्योंकि तो पापी के घर में आप आ नहीं सकते, आपके कर्म दिव्य थे। तो आपको ऐसे माँ बाप, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा वातावरण, उसके लिए वेट करना पड़ता। प्रकृति वेट करवा, जैसे वो गर्भ आएगा वैसी वो आत्मा, ऐसे बुरे आदमी के साथ। तो जो इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, दो तरीके की शक्तियां होती हैं। प्राण शक्ति रहे और इच्छा शक्ति रहे, ये दो चीजों से जीवन रहता है। आपके पास इच्छा शक्ति है, प्राण शक्ति नहीं बची, जीवन खत्म हो रहा है, जीर्णानी। तो प्राण शक्ति खत्म हो रही है और इच्छा शक्ति है, तो तत्काल दूसरा एक शरीर मिलेगा आपको। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं बची और प्राण शक्ति भी नहीं बची, तो मुक्ति हो जाती है। मुक्ति और मोक्ष का एक ही मतलब है कि आपकी कोई इच्छा नहीं हो और प्राण शक्ति खत्म हो रही है, कुछ भी बचा नहीं, कि अब पूर्ण हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए इस जीवन से। तो उसी का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति या खत्म हो जाना सब। जैसे कि घटाकाश मकाश, जैसे घटाकाश मठाकाश जो वेदांत में आते हैं, ये घड़ा था, घड़े को हमने फोड़ दिया तो घड़े के अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिक्स हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो इच्छा शक्ति के रहते हुए यदि प्राण शक्ति चली जाती है तो शरीर मिलता है। अंते या मति सा गति, वेदांत कहता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, आगे भगवान कहेंगे इसी बात को, कि अंतिम समय में जो भी आपकी लास्ट इच्छा होगी उसको अगले जन्म की आप तैयारी कर रहे हो इच्छा से। अंतिम इच्छा, जैसे रात को सोते समय अंतिम विचार सुबह उठने के बाद पहला विचार बनता है, ऐसे ही मृत्यु भी एक लंबी नींद है। वेदांत के वो मृत्यु नहीं, एक जैसे आप छोटे छोटे समय के लिए सोते हो रात, एक लंबी गहरी नींद है। वो शरीर बदल रहे हैं उसमें, तो इसमें तो थोड़े सम शरीर वही है, लेकिन समय बदल, वहां समय भी बदल रहा, शरीर भी बदल रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं अंतिम इच्छा, अंतिम विचार, अंतिम थॉट्स आपके नए जन्म को तैयारी दे देते। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। सारा जीवन इसीलिए भजन के बारे में कहा, अंतिम समय में वो आ जाए। तो लोग बोलते हैं अंतिम में लेना, पहले तो कभी भी नहीं ले सकते हो, वो अभ्यास नहीं है हमारा, नहीं आएगा। क्यों? मृत्यु का भय ऐसे, अभी तो जरा सा भी कुछ आ जाए तो हम सब भूल जाते हैं, हाय तो मत जाते, बड़ा खतरनाक। मृत्यु जरा से सामने से आए, अभी तो अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सांप समझ के हम रास्ता बदल देते हैं। अंतिम राम लेना बड़ा कठिन काम है। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं अंतिम यदि आपके मुख से जो निकलेगा वही आप। एक आदमी अपना मकान बना रहा था, मकान बनाते समय आर्किटेक्ट वालों से कहता है, सेठ ए भाई सुनो, मेरे मकान की दीवारें ऐसी बनाना 1000 साल तक हिले नहीं। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, महात्मा ने देखा सेठ जी के मुंह पे और जोर से हंसे। आगे
सेठ जी ने देखा महात्मा ने कुछ हंसा, मेरे को कुछ बोला नहीं, चले गए। थोड़ी दिन के बाद फिर से महात्मा उधर से निकल रहे थे। सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, अनाज का भंडार का दुकान है। एक बकरा आया, बकरे ने थोड़ा सा वो जो अन्न पड़ा था अनाज, उसमें मुंह मारा, और जैसे ही मुंह लगाया सेठ ने डंडा उठाया, वो डंडे से उस बकरे को मारा। बकरा में करते भाग। महात्मा फिर उधर से निकले, फिर सेठ को देखा, बकरे को देखा, फिर हंसे, चले गए। सेठ को थोड़ा डाउट हुआ, महात्मा जी कुछ 2 बार मिले, दोनों बार हंस के चले, कुछ बोला नहीं। तीसरी बार घटना ऐसी घटी, छोटे से बच्चे को लेकर के गोद में लेके बैठे हैं और बैठ के पुचकार रहा है और प्यार कर रहा है अपने बेटे को। महात्मा जी निकल रहे थे, बेटे ने उसी समय सुसु कर दिया गोद में। अब गोद में सुसु कर दिया तो सेठ चिल्लाया अंदर, ले जाओ इसको, इसने सुसु कर दिया, सब कपड़े उपड़े खराब कर दिए। तो अंदर से आवाज आई कि पूत का मूत और गंगा का पानी बराबर, कोई बात नहीं। सेठ जी को फिर वो सेठ ने तो कुछ नहीं, हंसने लगे वो बच्चे। महात्मा जी को फिर हंसी आई। सेठ जी ने जाके तुरंत, मार मत प्लीज, अब इस बार मत जाओ। 3 बार आप मेरे सामने से आए, तीनों बार आप हंसे। महात्माओं की हंसी में भी कुछ तो बात होती है, अकारण नहीं हंसते हैं। बात क्या है? कुछ मांगते नहीं हो, कुछ बात नहीं करते, हंस के चले जाए। महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी मौज करो, पैसा कमाओ, खाओ, क्या करोगी? नहीं महाराज बता दो। तो महात्मा बोले, सुन, पहली बार मैं कब हंसा था? बोला जब महाराज मकान बना रहा था। तू कह रहा था आर्किटेक्ट से मेरी मकान की दीवारें नींव ऐसी बनाना 1000 साल तक नहीं हिले। तुझे मालूम है 1 वर्ष के अंदर तेरी मृत्यु, तेरी मस्तक की ललाट की रेखाएं बता रही तो 1 साल के अंदर मर जाएगा। पहला, जिस आदमी ने 1 साल में मर जाना, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, 1 साल में तूने मर जाना, तो 1000 साल की गारंटी का मकान बना रहा है, किसके लिए? दूसरी चीज, दूसरी बार मैं हंसा कि तेरे दुकान में बकरा आया था और बकरा अनाज खाने वाला, तूने डंडा मारा। पता वो बकरा कौन था? तेरा बाप था पिछले जन्म में, और तेरा पिता बकरा बन, क्योंकि सारी दुकान पे बैठ के मैं मेरा मैं करते करते मर गया। अंतिम समय मैं निकला तो बकरा बन करके आया। स्मृति नहीं गई उसको, और इसी मोहल्ले में पैदा कर दिया प्रकृति ने। उसको लगा मेरे बेटे की दुकान है, मेरी दुकान है, जाके भूख लगी थोड़ा कुछ मिल जाए। तेरी अपनी दुकान समझ के अनाज खाने आया, तूने डंडा मारा, तेरा पिता था वो। और तीसरी बार मैं कब हंसा? तेरे गोद में बैठा हुआ तेरा बेटा, और तेरी पत्नी कहती है पूत का मूत और गंगा का पानी, वो बेटा और कोई नहीं, तेरी पत्नी का यार था। तुझे मालूम पड़ा, तूने उसको मरवा दिया, उस पेड़ के नीचे दफना दिया। वो बेटे को ही, तेरे पत्नी के यार को ही उसने तेरा बेटा बना के भेजा। अब वो तेरी ही संपत्ति में नाचेगा, ऐश करेगा, बर्बाद कर देगा। तू 1 वर्ष में मर गया। सेठ साहब इधर ही हिसाब हो जाता है, कहीं जाना नहीं। इच्छा शक्ति यदि बची है और प्राण शक्ति चली गई है, नया जन्म कंपलसरी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सारा भोग लो। ऐसा समय जब आए, उस समय किसी भोग की इच्छा नहीं रह जाए। या तो इच्छाओं को संकल्पों से मार दो, या इच्छाओं को भोग करके मार दो। लेकिन जो अंतिम समय में यदि इच्छा रही, आप सब लोग भागवत की कथाएं देखते हो, जड़ भरत राजा थे, राजा बन के पूरा राजपाट दे दिया, बच्चों को जंगल में चले गए भजन करने के लिए, अंत सुधारूंगा। और अंतिम वहां जाके हिरणी का बच्चा उसको पाल लिया, और पाल करके उस हिरणी के बच्चे में ऐसा मन लगा कि हिरणी का बच्चा एक दिन, आप सब लोग जानते हैं कथा में लंबी नहीं, हिरणी का बच्चा जंगल में चला गया, बार बार हिरण हिरण, हे बच्चा, हे हिरण हिरण करते करते इतना पीछे पागल हो गए, मर गए, शरीर छूट गया। अंतिम में हिरण शब्द निकला। राजा भरत जिन्होंने सोने का सिंहासन छोड़ा, जंगल में आए, साधक बने, हिरण के बच्चे में मन लगाया तो हिरण बनना पड़ा। और हिरण बन करके, और फिर आगे कथा कहती कि हिरण के बच्चे, स्मृति रही कि देखो मैं कितना ऊपर से नीचे गिरा हूं, एक अंतिम इच्छा शक्ति के कारण हिरण। उसके बाद फिर उन्होंने मोह ममता नहीं रखी, और फिर अगले जन्म में जड़ भरत बने, और राजा रहुगण को उपदेश दे करके, राजा जो मति भ्रम बिल्कुल मूल राजा था रहुगण, उसको ऐसा उपदेश दिया भवाटवी, और इसका क्या उपदेश है रहुगण, और उनका उपदेश सुनने लायक जड़ भरत का, और उसको मुक्ति दी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अंते या मति सा गति, इसलिए जो है जिसका जैसा अंत में अंतिम इच्छा जो होगी वैसा ही अगला शरीर मिलता है। तो यहाँ भगवान ये कहना चाहते हैं कि वस्त्र बदलते समय, शरीर बदलने से पहले आपके हाथ में है, आपको जन्म लेना है या नहीं लेना है। लेना हो तो वासना रखो, जो भी वासना आप जैसी भी रखते हो,
ये जो अब मान लिया हमने कोई अभी कंट्रोल किया, मिठाई नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, अंतिम समय में पता लगा मिठाई नहीं खाएंगे और मिठाई याद आई, मर गए, तो बेचारे फिर वही मधुमक्खी और क्या वो ततैया बन करके फिर वही वो है कौन और जो मिठाई नहीं खाएंगे, खा के खत्म करो। इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये हमारे जन्म की तैयारी हम खुद करते हैं, प्रकृति कोई नहीं दे। कितने ही पाप कर लिए, अजामिल की कथा है अंतिम में, दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणो वयम, अंतिम अपने नारायण बेटे को पुकारा और मुक्ति मिल गई इसको बाद में साधना करके। वो अंत सुधारने के लिए भी पूरे जीवन को बताया जाता भैया कि पूरे जीवन में संसार भी चले और परमात्मा भी पैरेलल चलते रहे। जब समय आए, राधे तेरे चरणों, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। जब दम निकले तब हमारे सामने फिर संसार नहीं हो। एक सेठ जी मर रहे थे तो 4 बेटे थे उनके, तो बेचारों ने अंतिम समय बिल्कुल आंख खोली, बेटा तो बड़ा बेटा सिर की तरफ खड़ा, पिताजी हम इधर, ये चिंता मत करो, आप तो राम राम जपो। बोला अच्छा, छोटा वाला बोला छोटा वो पैर की तरफ, आप चिंता, आप राम राम जपो बेटे मत, ये तो पैर की तरफ खड़ा। तीसरा कहाँ है? बोला आपके बाईं तरफ खड़ा है, आप तो राम राम जपो पिताजी। चौथा कहाँ है? बोला चौथा भी यही है पिताजी, आप आराम से आप भगवान का भजन करो। इधर देखा चारों इधर उठ के बैठ गया, तुम नालायक हो, तुम चारों इधर हो तो दुकान पे कौन है आज के? और छूट गया। अब वो आदमी क्या बन के आएगा भगवान ने? इच्छा शक्ति रहेगी, प्राण शक्ति चलेगी। तो इसलिए वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जीवन जो है ये इच्छा शक्ति के कारण ये तो जीर्णानि के जैसे ये समाप्त हो रहा है, जो ही जितना समय मिला है जितना वही समय में ही जीर्ण माना जाएगा। आज उम्र कम मिली, अब किसी आदमी ने मान लिया बचपन में ही किसी बच्चे की कामना की, कोई बुढ़ापा में वो बच्चे में फंसा है, नाती पोते ये वो खिलाने में, अब वो उसी समय उसका निकल जाए तो 5 साल का बच्चा खिला रहा है और 5 साल के बच्चे में मन फंसा हुआ है और उसी समय प्राण निकल जाए तो 5 साल की तो उम्र लेके आएगा ना वो, कि इच्छा शक्ति 5 साल की रही। कोई युवा सुंदरी इन सब चीजों में उसका दिमाग फंसा है और समय निकल जाए तो उसे युवावस्था में चला जाएगा। तो इच्छा शक्ति जिस भी रूप में होगी, प्राण शक्ति जाने पे वही स्वरूप उतना ही वैसा ही समय वापस मिल जाता है। यही कैलकुलेशन है इस जीवन का, प्रकृति का। और सारा वेदांत, सारा कुछ दर्शन धर्म इसी की तैयारी करवाता है कि वो जब ये जो काल का कैमरा है लगा हुआ, मृत्यु की क्लिक है, उसी समय जो भी फोटो जैसा आएगा क्लिक हो, वही अंतिम अगला तस्वीर आपकी बाहर निकल आएगी दूसरे जन्म की। तो वो अंतिम क्लिक संभालनी पड़ती है उसी को। बाहर से ये कैमरा तो चलो आगे पीछे कर लीजिए, इसमें एडिटिंग भी सब हो जाती है, लेकिन वो कैमरे में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बता। एक पिताजी के अपनी बिटिया को विदा कर रहे थे, बहुत रो रहे थे बेचारे, कैमरे वाला सामने आ गया उसी समय। अब रो रहे हैं, बेटी विदा हो रही है तो कहते पिताजी मुस्कुराइए। पिता बोला अरे बेटी जा रही और मुस्कुराइए, विदा करना। बोला नहीं आप अंदर से रोते रहो, बाहर से मुस्कुराइए, कैमरे में वही आएगा जो बाहर से देखेगा। मृत्यु के लिए की अंतिम के लिए उसको संभालने के लिए, इसलिए जीवन एक अनंत यात्रा है, मृत्यु उसका पड़ाव है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण। इसलिए अपने जीवन को, अंतिम इच्छाओं को समाप्त करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। साहब ये सब पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। ये वस्त्र बदलने का जब समय आए, और वस्त्र क्यों बदला जाता है? क्योंकि वस्त्र को एक ही जैसा वस्त्र रहे किसी पे भी अच्छा, बदबू मारेगा, गंध मारेगा, सब वस्त्र। ऐसे ही ज्ञानी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये बना भी 5 चीजों से है, तो ये हमारा अपना भी नहीं है, मेरा अपना स्वरूप भी तो नहीं है साहब। ये अपने साथ होता पहले से तो बात अलग थी, ये अभी यह कुछ चीजों से इकट्ठा करके बना है, इसीलिए इसमें एक बंधन है, इसमें एक लिमिटेशंस हैं। ये भी अच्छा, गुलामी है एक तरीके से, क्योंकि शरीर आंख कमजोर हो गई, चश्मा टूट गया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर दिखाई नहीं देगा। तो बंधन गुलामी तो है। इसलिए एक शायर हुआ, उसका नाम था सैयाद, उसने बहुत अच्छा एक शेर लिखा, मैंने बहुत अच्छा लगता है। वो कहता फर्क इतना ही है सैयाद, फर्क इतना ही है सैयाद, कफस और आशियाने में। कफस और आशिया, कफस बोलते हैं घोंसले को, पिंजरे को। एक पंछी कह रहा है किसी आदमी से जिसने पंछी को पाला हुआ है, जैसे हम लोग तोता बिल्ली सब रखते हैं, तोता ये पंछियों को ना पिंजरे में, तो उसे एक आदमी ने पिंजरा बनाया सोने का, और उसने पंछी को रखा, उससे पूछा कि तुम कुछ गर्व महसूस करते हो कि तुम मेरे घर में सोने के पिंजरे में हो?
और देखो तुम्हारी कटोरी में हीरे लगे हुए हैं, और तुम्हारे पिंजरे का जो दरवाजा है उसमें मैंने चांदी का दरवाजा लगाया। तुम्हारे को खाने के लिए जो कटोरियां देते हैं उसमें सोने चांदी के बर्तन है, तुम्हें पानी पीने के लिए। कितना सुंदर, तुम्हें तो गर्व महसूस होता होगा। दूसरे पक्षियों के पास तो क्या लकड़ी के घास फूस के घोंसले होते हैं, तुम्हारे लिए तो सोने का बड़ा सा पिंजरा है। पक्षी बोला नहीं, ये तुम्हारी सोच है, फर्क इतना ही है सयाद कफस और राशि आने में, ये तेरा दस्तूर है और उसे मैंने बनाया है। ये फर्क है, ये तेरा दिया कुछ भी सही, सोने का सही, पर तेरा है ना, तेरा तो नहीं। ये तेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया है। तो जो मैं है, जो मेरा है, उसका अपना स्वाभिमान है, उसकी अपनी सत्ता है। ये वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें तो एक एक शब्द पे भी लंबी व्याख्या हो सकती। टाइम बहुत आगे निकल गया, आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचा था कि 2-4-5 श्लोक कर लेंगे, पर ये दूसरा अध्याय बड़ा गहरा है। अगले सत्र में फिर आगे के श्लोक देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की। परित्राणाय